दोस्तों, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये दोहा आप सब ने पढ़ा होगा बचपन में। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ भी नहीं मांगते तो मोती तक भी मिल सकती है, और लेकिन अगर आप मांगने शुरू कर दीजिए तो भीख तक भी नसीब नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। इस दोहे को मैं एक कहानी से समझाता हूँ। आज एक औरत की कहानी जो विदेश में रहा करती थी, अपने देश से बाहर। 5-10 साल बीतते हैं तो वो फिर से अपने देश जो है आने के लिए तैयार होती है। अपने देश में आती है, फिर उसका मन जो होता है वो सोचती है कि अब मैं अपने देश में ही रहूँगी। तो सोचती है कि एक अच्छा सा घर बनाया जाए जो मेरा ड्रीम हाउस हो। तो बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया घर बनवाती है, और उसमें देखती है कि एक दीवार जो है खाली रहती है। उसमें सोचती है कि मैं अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इस दीवार पर लगाना चाहती हूँ। उसने जो है अपने नगर में, अपने शहर में हर जगह पम्पलेट और एडवर्टीजमेंट करवा दी कि हमें एक चित्रकार की ज़रूरत है, जो जितना खूबसूरत हमारी पेंटिंग बना करके दे देगा, मैं उसको उतनी ही कीमत दूंगी। सब ने बहुत से चित्रकार आए, बना के चले गए, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। एक चित्रकार था जो बहुत ही मशहूर था, लेकिन काफ़ी गरीब था। वो आया उस महिला के पास और वो भी चित्रकारी किया, और इतनी बेहतरीन चित्रकारी बनाई उसने उस महिला की कि वो काफ़ी खुश हो गई। उसने वो पेंटिंग जो थी वो सेलेक्ट कर ली अपनी उस दीवार के लिए। अब उसने पूछा कि भाई आप बताइए इसका कितना पैसा लेंगे। तो उसने कहा, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि मैं कितना पैसा मांगूं। वह एक्चुअली गरीब था, उसको ये भी पता था कि जो मैडम है ये विदेश से आई हैं तो हमको जो है विदेश का पैसा देंगी, तो बहुत ज़्यादा ये धनी मनी है, तो हम कितना पैसा मांगें। उसको समझ में नहीं आ रहा था। सोच रहा था कि पहले मैं $10 मांग लूँ, $11 मांग लूँ, क्योंकि हमको पैसे डॉलर में मिलेंगे। फिर सोचा कि बाद में कि क्यों ना $100 मांग लेता हूँ। फिर तब तक जो है सोच रहा है मन में कि कितना क्या मांगूं मैं। फिर सोचता है कि यार छोड़ो यार, कुछ भी नहीं मांगते हैं, देखते हैं इनको जो मैंने दे दें। तो पूछती हैं कि बताओ तुम्हारी जो चित्रकारी है उसका कितना तुम पैसा लोगे। तो कहता है कि मैडम जो भी आपका मन करे वो हमें दे दीजिए। उसने कहा ठीक है भाई। एक पर्स ली रहती है और वहीं पूरा पर्स जो है उनको दे देती है। कहती हैं कि ये ले लीजिए, ये आपके लिए है। फिर जब वो लौटने लगती हैं तब तक वो अपने दिमाग में सोचता रहता है कि अरे यार, मैं तो मुंह खोल के मांग लेता, मैं $100 मांग लेता तो न जाने कितना पैसा मेरे पास हो जाता। अब ये हमें पर्स दे रही है, मैं इस पर्स का क्या करूँगा। यही सब बात जो है उसके दिमाग में खटकती रहती है। तब तक महिला जो है उसको पर्स दे करके जाने लगती हैं। तब तक जोर से चिल्लाता है, कहता है मैडम रुकिए। पूछते हैं क्या हुआ। तो बताता है कि मैडम ऐसा करिए कि आप हमारी चित्रकारी का $100 जो है पैसे हमको दे दीजिए। तो मैडम जो है तुरंत कहती हैं ठीक है, अगर आपकी यही कीमत है आपके पेंटिंग की तो लीजिए, आप $100 ले लीजिए। और वही पर्स जो है खोलती हैं और उसी में से पैसे निकाल करके उसको दे देती हैं। वो इतना पागल था कि वो जो पर्स उसने दिया था उसमें $1,00,000 थे, और जो किसान, जो वो चित्रकार था, वो समझता था कि उसमें वो कुछ भी नहीं है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ पर्स है, मैं इस पर्स का क्या करूँगा। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम अपनी लाइफ में भगवान से बहुत छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं। हमको ये नहीं पता होता है कि उसको तो सिर्फ एक विश्वास की ज़रूरत है। जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा गुना वो हमारे लिए प्लान प्रिपेयर करा हुआ होता है। वो हमको उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हमको देने के लिए तैयार होता है। लेकिन हम लोग क्या है कि छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। भगवान हमको घर दे दो, भगवान हमको गाड़ी दे दो। भगवान ने इससे बहुत ही बड़ा प्लान आपके लिए बना के रखा है। इसीलिए भगवान पे सिर्फ और सिर्फ आप आस्था के साथ विश्वास करना स्टार्ट करिए। जिस दिन आपका विश्वास उस पर हो जाएगा तो यकीन मानिए आप जितना मांगते हैं उससे कई ज़्यादा गुना आपको अपने आप ही मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर से आपका दोस्त अगले संडे फिर से लेकर के आएगा एक नई कहानी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हाँ, उस ईश्वर पर विश्वास रखना मत भूलिएगा। जय हिंद।